और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, पोल ऑफ पोल्स में बंगाल में बीजेपी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। ज्यादातर सर्वे में बीजेपी को बढ़त का अनुमान दिखाया गया। पोल्स ऑफ पोल्स में बीजेपी को 154 से 175 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है बंगाल इलेक्शन से जुड़ी हुई। पोल्स ऑफ पोल्स में टीएमसी को 110 से 130 सीटों का अनुमान लगाया गया है। पोल्स में अन्य को 4 से 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जो पोलों का निचोड़ अगर हम कहें, पोल ऑफ पोल्स में बंगाल में बीजेपी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि फिर बता दें आपको, ये एग्जिट पोल है, ना कि एग्जैक्ट नतीजे हैं। ये एग्जिट पोल हैं और इन पोल में कुछ अप एंड डाउन भी हो सकते हैं, लेकिन जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में आते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग संस्थाओं जिन्होंने सर्वे किया उनका हम आपको आंकड़ा बता देते हैं। मैट्रीज ने 125 से 140 सीटें टीएमसी के लिए दी हैं बंगाल में, जबकि 146 से 161 सीटें बीजेपी के खाते में देती हुई नजर आ रही है। चाणक्य का जिक्र करें, चाणक्य ने 130 से 140 सीटें टीएमसी को दिखाई हैं, जबकि बीजेपी के लिए 150 से 160 सीटें दिखाई गई हैं। जबकि प्रजा पोल ने 85 से 110 सीटें ही महज टीएमसी को दिखाई हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 178 से 208 का आंकड़ा प्रजा पोल दिखा रहा है। तो पोल डायरी ने भी सर्वे किया है और या कहें, और इस दौरान टीएमसी के लिए 99 से 127 सीटें पोल डायरी दिखा रही है, जबकि बीजेपी के लिए पोल डायरी के आंकड़े 142 से 171 तक दिख रहे हैं। जबकि पी मार्क बता दें आपको, पी मार्क ने 118 से 138 सीटें टीएमसी को दी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को 150 से 175 सीटें पी मार्क देता हुआ नजर आ रहा है। यानी लगभग ये 5 पोल के आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और इन सभी पोल्स में जो एग्जिट पोल आए हैं उनमें बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है आंकड़ों में, और सरकार बनाती हुई, एक नजर से कहें तो गलत नहीं होगा, दिख रही है बीजेपी सरकार बनाती हुई। हालांकि कुल 6 पोल्स बंगाल में हुए हैं, जिनमें से एक ने टीएमसी को बढ़त दिखाई, जबकि 5 ने भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में बढ़त दिखाई है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में ज्यादा सीटें दिखती हुई नजर आ रही हैं। अलग अलग, चाहे मैट्रीज हो, चाणक्य हो, प्रजापोल, पोल डायरी या पीमार की, सभी भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ज्यादा सीटें देते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान, बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मोहम्मद रियाज साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं टीएमसी से। साथ ही संजय राणा जी, राजनीतिक विश्लेषक, शशिकांत त्रिवेदी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, राम पांडे जी कांग्रेस प्रवक्ता। स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मैं मोहम्मद रियाज साहब के पास जाऊंगा। मोहम्मद रियाज साहब, ये फिर बोल रहा हूं, ये एग्जिट पोल है, ना कि नतीजे हैं, लेकिन एग्जिट पोल टीएमसी के लिए बड़ा झटका देते हुए नजर आ रहे हैं। कोई झटका नहीं है, ये बंगाल ममता की है और ममता की ही रहेगी। हम लोग ने बारहा कहा कि सूरज यहाँ कोई जुगनू न चलेगा, सूरज है यहाँ कोई जुगनू न चलेगा, तो कितना भी यहाँ सर पटक, यहाँ तू न चलेगा। ममता नहीं साक्षात दुर्गा है तेरे आगे, दीदी पे कोई मोदी का जादू ना चलेगा। ये बंगाल है, बंगाल की सरजमीन, ये जमीन सेकुलर जमीन है और यहाँ पर हिंदू और मुसलमान मुत्तहद होकर रहे। ये बहुत कोशिश किए थे कि लोगों के अंदर में दरार हो जाए, लोग आपस में लड़ जाए, लेकिन यहाँ की बंगाली वो मुंहतोड़ जवाब दी है। और आपने देखा कि जितने ये लोग कोशिश किए थे एसआईआर के जरिए से नाम काटना, लोगों के अंदर में नफरतें भरना, फिर जो लोग आए थे बाहर से यहाँ पर तकरीर भी कर रहे थे, तो ये नहीं बोल रहे थे कि हम लोग ये हमने उत्तर प्रदेश में ये। मोहम्मद रियाज साहब, आप कह रहे हैं बंगाल में ममता बनर्जी वापस लौट रही, लेकिन आंकड़े तो कुछ और बयां कर रहे हैं। 3 सीटों से बीजेपी 77 सीट तक पहुंच गई पिछले विधानसभा चुनाव में। वोट प्रतिशत का आंकड़ा भी 8 से 10% का डिफरेंस, जिसकी 2-3% वोट परसेंट होते थे, वो आपकी पार्टी से महज 8-9-10% पीछे रह गई थी लास्ट टाइम। आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा गैप नहीं था?
कुछ नहीं होगा। हाँ। आप देखिएगा, जमीनी हकीकत आपको इल्म नहीं है। हम्म। आप लोग जो कुछ आदमी से आप लोग लेते हैं, लेकिन जमीन पर जो लोग फायदा पा रहे हैं, जो लोग ममता बनर्जी के साथ में, जो लोग ममता बनर्जी के जरिया बनाए गए तमाम स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, वो लोग कभी भी बंगाल में नफरत को जगह नहीं देंगे। आप हमेशा देखिएगा, बंगाल हमेशा जो लोग काम किया, बंगाल उसके साथ रहा है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है आप कह रहे हैं। शशिकांत त्रिवेदी जी, वाकई आपको लगता है कि जो एग्जिट पोल हैं वो हमेशा सच बताते हैं, या इनमें भी थोड़ी बहुत अप एंड डाउन होते हैं? अगर 2-3 एग्जिट पोल्स का हम जिक्र कर लें तो ट्रेंड लगता है जैसे कुछ नजदीक जाता हुआ नजर आता है। 21 में भी 10 एग्जिट पोल हुए थे, 5 में टीएमसी को दिखाया गया था, 3 में बीजेपी, 2 ने कांटे की टक्कर भी दिखाई थी। 16 में 6 एग्जिट पोल हुए थे और सभी में लगभग ममता की वापसी दिखाई दे रही थी। लेकिन अब अगर हम अब की बात करें तो भाई बीजेपी के लिए ज्यादा एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेशन आपकी इन एग्जिट पोल से है, शशिकांत जी? देखिए, चुनाव में क्या होता है कि आपको क्षेत्रीय स्थिति भी देखनी होती है, दूसरा गणित देखनी होती है। अभी टीएमसी के पास 223 करीब सीट हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास करीब 66 है, 66 है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में अपना जो प्रेजेंस है वो बहुत स्ट्रांग की है। करीब जो पिछली बार का वोट परसेंटेज था 2021 इलेक्शन में, वो 38% तक गया है। कुछ जगह कम है, जैसे एक सुजापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10% था, जबकि टीएमसी के पास 50 के आसपास रहा, कहीं 48 से, कहीं 52 है, कहीं 54 भी है। तो बीजेपी को इस चुनाव में 10% हर सीट पे गेन करना है, मतलब टू बी अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। तो क्या ये एग्जिट पोल इस गणित पर बेस्ड है? और ममता बनर्जी को भी उतना ही लूज करना है। तो ये दोनों चीजें जब पॉसिबल होंगी तभी जो है आपको लगेगा कि ये जो एग्जिट पोल के रिजल्ट्स हैं ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत काम करता है। मध्य प्रदेश जैसा अगर आपको लगता है कि नहीं 100% जैसे बीजेपी ने गेन कर लिया था तो सीट्स मिल जाएंगी, ऐसा कुछ हो जाए चमत्कार कि 29 आउट ऑफ 20 जैसे लोकसभा इलेक्शन में हुआ, या 163 सीट्स जो है सबको लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी पर बीजेपी ने 163% कर दी। मगर बंगाल जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है, नॉर्थ, साउथ और रार बंगाल। इनमें आप अगर देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वोटर्स हैं और ट्रेंड अलग अलग है। दूसरी बात होती है पार्टी का अपना एजेंडा क्या है। तो मध्य प्रदेश में जैसे राज्यों में आप देखेंगे तो केंद्र का एजेंडा और राज्य का एजेंडा ऑलमोस्ट एक जैसा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसी स्थिति नहीं है। वहाँ केंद्र कुछ अलग है, केंद्र की स्कीम वहाँ पहुंचती हैं तो वहाँ प्रोपोगेट होती हैं, क्या होती हैं तो कौन करता है। जाहिर है कि राज्य सरकार जब खिलाफ है तो वो अपना पहले परचम लहराएगी, बाद में आपके बारे में बताएगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत बहुत की है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इन आंकड़ों में मैथमेटिक्स होना बहुत जरूरी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में 77 से जो पिछली बार मिली थी, अब शायद लेकिन 65 करीब रह गई है, वो बढ़कर के 130 हो जाएंगी क्या? 100% गेन हो जाएगा। दैट मीन्स क्या वोटिंग परसेंटेज उसी पैटर्न पे उतना बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो ये एग्जिट पोल सही है। जो 10% का जिक्र आप करें, वाकई क्या गेन हो रहा है? और अगर वो गेन होता है तब तो बीजेपी कंफर्टेबल पोजीशन में आएगी। लौटूंगा आपके पास संजय राणा जी। अभी ठीक बात है, ये 10% का जो गैप है इसे भी छोटा नहीं कहा जा सकता, उस नजरिए से भी हम समझें क्या? लेकिन चूंकि में भी शायद 60 लाख से प्लस ज्यादा वोटर काटे भी गए हैं, हटाए भी गए हैं, दोबारा जो रिव्यू किया गया या दोबारा जुड़ने की कोशिश की उनमें शायद 1000-2000 जुड़े हैं, बहुत ज्यादा जुड़े भी नहीं। तो नहीं लगता कि वो वहां एक गैप कम हो सकता है? कैसे देख रहे हैं आप, बीजेपी के लिए कितना चैलेंजिंग अभी भी है? देखिए, अगर वेस्ट बंगाल की बात की जाएगी तो नो डाउट इस समय कांटे की टक्कर है। मैं कांटे की टक्कर इसलिए बोल रहा हूँ, एग्जिट पोल में देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी कांटे की टक्कर है। देखिए, जहां तक बात हो रही आंकड़ों की कि 48% है, 38% पहले था, कितना स्विंग करेगा, कितना बढ़ेगा, तो लेकिन आपको अगर पूरा एनालिसिस करनी पड़ेगी 2006 को भी देखना पड़ेगा। 2006 में